Hey, y'all, come look at this. खत्म। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जी ये है सेकंड डे हमारा विलेज में। जैसा कि आपने फर्स्ट हमारे विलेज वाले व्लॉग में देखा था कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान का एक गांव है चाचड़, वहाँ आए हुए हैं। और जी यहाँ पर हम कुछ छुट्टियाँ स्पेंड करने आए हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और जी यहाँ पर हो रहा है अनाज साफ़। तो ये देखिए विलेज की जो वुमेन्स हैं वो कितनी मेहनत करती हैं हर चीज़ को मतलब सेट करने के लिए। और अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा अनाज जो थ्रेशर के एंड में बच जाता है, ये वो इनके हिस्से में आता है। इट मीन्स कि ये इनकी पे होती है जो वो सारा काम करती हैं फसलों में और हर जगह। बाकी का सारा अमाउंट जो है इनके मर्द ले लेते हैं। जो थ्रेशर में लास्ट में कुछ अनाज बच जाता है जो कि बहुत गंदा होता है, थोड़ा सा मैला होता है और उसमें काफ़ी सारा कचरा होता है ना, उसको ये खुद साफ़ करके जो है फिर इसमें से जितना अमाउंट बेचने पर मिलेगा वो इनका समझे रिवार्ड होगा। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये बहुत ही अजीब गांव है। और सीरियसली बताऊं कि वाकई इसके लोग भी अजीब हैं, यहाँ के असूल भी अजीब हैं। और मतलब बहुत टफ़ लाइफ है यहाँ पर, ख़ास तौर पे फ़ीमेल की तो बहुत ही ज़्यादा मशीनरी लाइफ आप कह सकते हैं। इनको कोई रेस्ट नहीं मिलता। वो सारा दिन खेतों में, घरों में और बच्चों के साथ लगी हुई होती हैं। मतलब उनकी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं होती। और ये देख कर मुझे बहुत दुख भी हो रहा था और अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र भी अदा कर रही थी कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी पुरसुकून लाइफ दी हुई है। एक रेस्ट है और एक पर्सनल लाइफ तो हम जी रहे हैं। हमारा जो दिल चाहता है हम करते हैं, जिस चीज़ पर दिल चाहता है, खाने को, पीने को, घूमने को। मतलब अल्लाह की कितनी नेमतें हैं और हम मतलब काफ़ी बार जो है नाशुक्री कर जाते हैं। और जब हम इनकी लाइफ देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस दौर में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, बातें सुनने को मिली, मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम वो उसके पेरेंट्स नहीं रख सकते, वो वहाँ का जो बड़ा होता है वही रखता है। शादियाँ करते वक्त रिश्ते भी वही तय करता है। मतलब आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई रिश्ता करो या लड़की या लड़के की मर्ज़ी हो। आपको सिटी की तरफ जाना है तब भी आपको परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। मतलब आपको कितनी भी अशद ज़रूरत हो बाहर जाने की, लेकिन आप गांव ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें भी परेशानी है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो हमें भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो जनाब यहाँ पर देखिए थ्रेशर लग रहा है और बरज़ा और हम जो है इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये बहुत सारा जो होता है तिनके होते हैं, इसको हम तो पलाल बोलते हैं। तो इस पर जो है ऊपर चढ़कर काफ़ी सारा दूर तक देखा भी जा सकता है, एंजॉय भी किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए कि ये सारे कैटल्स वगैरह भी सारे घूम रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा था ना यहाँ का व्यू, जो चारों तरफ आप देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और बरज़ा को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ जब बच्चे इस तरह से समर स्लॉट कर रहे थे वहाँ से, तो वो कह रही थी कि मुझे भी छोड़ो कि मैं भी यहाँ से कल्टियाँ लगाऊँ। लेकिन ये देखिए जी, तो ये तो आधी है। मैंने कहा ऐसे ना आपको कुछ लग जाए, लेकिन वो बड़ा ही हम उसको पकड़ कर रखा हुआ था ताकि ये गिर ना जाए। एनीवेज सारे खौफ और ख़तरे दूर रखकर हमने सोचा कि फ़िलहाल हम इंजॉय करते हैं। बाकी इजाज़त लेना हमारे हस्बैंड का काम है, वो जाकर ले लेंगे। और नहीं ली तो हम इंजॉय कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे भी विंटर वेकेशन और ज़्यादा होने वाली है। अभी तो हम थोड़ी सी छुट्टियाँ लेकर आए थे। यहाँ के बच्चे माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपको कोई भी मोटा आदमी नज़र नहीं आएगा। मुझे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड और मैं ही हेल्दी लग रहे थे।
जी हमने थ्रेशर की साइड बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ से फसल की कटाई हो रही है। और यहाँ पर अभी ये जो है चावल की काश्त कर रहे थे। तो जहाँ जब तक खाना पक जाता है हम जाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जाकर जो है वडेरे से थोड़ा सा परमिशन ले लूँ ताकि कल हम इंशाल्लाह से रवाना हो जाएं, क्योंकि उनके ऑफिस का थोड़ा सा काम आ गया था। जनाब ये जो आप सामने देख रहे हैं हम यहाँ से गुजर रहे थे। और जी ये है इन्होंने जो कटाई की करके रखी है, इसको बोलते हैं देरा। और जी ये कटाई के बारे में और इसके बारे में बहुत सारे पर्टिकुलर वर्ड से फसलों के बारे में जो कि मुझे आते तो नहीं थे मैंने, लेकिन इनसे पूछे फिर फ़ौरन से मैं भूल भी गई हूँ। तो जनाब यहाँ बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इतना फास्ट ये कटाई कर रहे थे। और इनके जो कुछ जेंट्स हैं उन्होंने तो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन फीमेल बिलीव मी वो ऐसे ही हाथों से कर रहे थे और काफ़ी सारे कट्स भी आ रहे थे उनके हाथों पर, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत कर रही हैं और ये काम करती रहती है सारा दिन। और इनको खाना और चाय वगैरह भी यहीं पहुँचाई जाती हैं। उनको ये काम करते देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ और मैं भी ऐसे ही फास्ट कर लूँगी। और जब मैंने ट्राई किया तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बिलीव मी हाथ में पकड़ना ही मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी हार्ड थे और हाथों में ना स्क्रैचेस आ रहे थे। और उसके अलावा जो ये हाथ में इनके दास था, इसको दास बोलते हैं। और मुझे ये वर्ड बिल्कुल इस वजह से याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि आप देवदास से इसको याद कीजिएगा कि इसको दास बोलते। तो मैंने की, लेकिन वो सब हंस रहे थे कि आपने जिस रफ्तार से ये कटाई की है ना, तो तकरीबन 2 साल तो लगेंगे एक टुकड़ा ख़त्म करने। सॉरी। इतनी स्लो रफ्तार अपनी देखकर हमने सोचा कि हम बस ही कर लेते हैं और उनको वापस कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को सांझे। तो जी हम फिर आगे चलने लगे क्योंकि वहाँ सामने फिर थ्रेशर चल रहा था। और जी वहाँ पर बहुत सारे लाउडली सॉन्ग्स चल रहे थे जो कि बर्ज़ा को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। और उसकी दादी ने उसको उठा लिया और जी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और मैं अब सोच रही थी कि मैं इसको थोड़ा क्लोज़ होकर देखूँ, क्योंकि उस टाइम हम बहुत दूर से इसको देख रहे थे कि ये जो है थ्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन अब मेरा मूड था कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि किस तरह से ये इसमें इतने सारे बंदे जो हैं एक टीम की तरह काम करते हैं। और इसके अंदर जब ये पूरे चावल डालते हैं तो वो किस तरह से वहाँ से साफ़ होकर निकलते हैं और भूसा एक तरफ चला जाता है और जी ये चावल एक तरफ बोरी में आ जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा मंज़र है और बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये लोग जो है सारी रात भी यहाँ काम करते हैं और सॉन्ग्स चला देते हैं ताकि इनको नींद ना आए। और जी बर्ज़ा को तो थोड़ी धूप लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी दादी उनको संभाल रही थी और मैंने यहाँ थोड़ी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद हम घर आ गए तो यहाँ जी आग पर खाना पक रहा था। और जी यकीन करें जो चीज़ यहाँ आग पर पकती है वो सिंपल से सिंपल चीज़ भी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। और मुझे तो इसकी जो धुएं की खुशबू है वो ही सालन में इतना टेस्ट देती है कि बस क्या बताऊँ। यहाँ पर बर्ज़ा उनके बच्चों को देखकर उसने भी ट्राई किया कि मैं यहाँ सो जाऊँ, बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन उसको नींद नहीं आई। तो बस फिर मैंने कहा उठकर जी खाना खा लेते हैं। और जी बहुत सिंपल सा खाना लेकिन बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद जी बर्ज़ा की बकरी के, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 छोटे से बच्चे हैं तो उसका दूध ये लड़की निकाल रही थी और इतने सुकून से निकाल रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि इसको लात ना मार दे, लेकिन इसने 1 कप भर के इसका दूध निकाला। और जी यहाँ बर्ज़ा कर रही है एंजॉय अपनी छोटे ये बछड़ों को देखकर। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।